नहीं, भाई ने वही कहा कि मतलब जो है वो रहो और जैसे हो वैसे दुनिया को दिखाओ, क्योंकि मतलब एक रियलिटी शो का मतलब होता है कि आप रियल रहो, और जब हम फिल्में करते हैं तो इट इज़ फिक्शन, लेकिन ये मतलब फैक्चुअल है। तो मेरे लिए भी एक एक्सपीरियंस है कि ज़्यादा मैं कैमरा के पीछे रहा हूँ, कैमरा के आगे कैसे होता है, और जो एक नॉन स्क्रिप्टेड जिसको बोलते हैं, उसमें सोचने में मज़ा आता है। तो यहाँ खाली एक फॉर्मेट है लेकिन स्क्रिप्ट नहीं है, तो जो आप हो वो आप दिख जाओगे। और मेरी फिल्म भी थोड़ी डिले हो गई है तो भाई पंजाबी निगाह थोड़ी डिले हो गई थी, तो मेरे पास ये 3-4 महीने थे, तो आई सेड व्हाई नॉट, मतलब जहाँ भी मुझे सीखने को मिले कैमरा के आगे या कैमरा के पीछे, सीख होती है। और एक दूसरी बात ये भी थी कि मैं थोड़ा सा नहीं, बहुत घरेलू, मैं घर से निकलता नहीं हूँ। मैं अपने 2 बच्चों के साथ और एक थॉर जो मेरा कुत्ता है वो हम हमेशा साथ में ही रहते हैं। तो एक कंफर्ट जोन से निकल के बाहर आना और ऐसा कुछ करना एक्चुअली मेरी पर्सनालिटी के लिए एक ज़रूरत भी थी। सोहेल जी, रियलिटी शो में कई बार फैमिली को लाया जाता है, तो कहीं अगर इसमें सलमान सर या कहीं कुछ बातें होंगी तो आप कैसे हैंडल करेंगे? नहीं, मुझे तो बहुत अच्छा लगेगा अगर कोई फैमिली से आ जाए तो, क्योंकि मैं मतलब इन सबको जानता हूँ, लेकिन थ्रू टेलीविज़न और थ्रू यूट्यूब और मतलब थ्रू डिफरेंट मीडियम्स, मतलब मेरा अंदर ऐसा कोई दोस्त नहीं है या कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, लेकिन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज़ मैंने अभी थोड़ा देखा हुआ है शो का, क्योंकि मैं वाइल्ड एंट्री के हिसाब से जा रहा हूँ। तो फैमिली का, बट मेरा कहने का मतलब है कि कई बार आर्ग्यूमेंट या झगड़े वगैरह होते हैं तो उसमें फैमिली पे लोग चले जाते हैं, तो उस टाइम पे आप कैसे हैंडल करेंगे? यस, रिएक्ट कैसे करेंगे, ये है हमारे में। नहीं, वही है कि जो मेरी सीख है कि और जो मैंने अपने पेरेंट्स से सीखा है कि जो भी है मतलब अपनी फैमिली की इज़्ज़त रखो और दूसरों की फैमिली की भी इज़्ज़त रखो। तो अगर खुद पे बात आ जाए तो आप बात करके वो सुलझा सकते हो, लेकिन अगर फैमिली पे बात आ जाए तो फिर हाँ, पता नहीं, रिएक्शन कुछ और ही हो सकता है। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मतलब जो कंटेस्टेंट्स अंदर है या एक फैमिली एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक होता है जो सबको रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो आपने एक्चुअली ये एक क्वेश्चन पूछ के मेरे को अभी मैं थोड़ा सा वॉर्न हो गया हूँ कि अभी जब जाऊँगा तो पहले ही बोल दूँगा, भाई आपस में जो भी करना है करो, हाँ, लेकिन फैमिलीज़ के ऊपर मत जाओ। मेरे लिए तो सब स्ट्रेंजर्स है, तो मैं तो जहाँ भी मतलब घुल जाऊँ वहाँ चले जाऊँगा और नए दोस्त बनाऊँगा, उनके साथ खेलूँगा। और फिज़िकल स्पोर्ट्स है तो मुझे पसंद भी है, मतलब मैं स्कूल में 2 बार फेल हो चुका हूँ, क्योंकि मुझे स्पोर्ट्स का इतना शौक़ था। मतलब मुझे स्कूल से निकाला नहीं था, क्योंकि मैं अपने स्कूल के लिए मतलब स्विमिंग और फुटबॉल में मैं उनके लिए मेडल जीत के आता था। तो मैं मतलब ज़्यादा सोचता नहीं हूँ, जो मन में है, जो सच है, मैं वो ही करता हूँ। तो खाली मेरा एक ही थोड़ा सा फियर है कि मेरे को
झूठ बोलना और गेम्स खेलना नहीं आता, क्या मैनिपुलेशन नहीं आता मुझे। तो मुझे लगता है कि मैं पहले हफ्ते में आउट हो जाऊंगा, क्योंकि मैं स्ट्रेट रहूंगा, मैं सीधे रहूंगा। मतलब कोई भी मुझे ऐसा पकड़ सकता है, मतलब नहीं, मैं फ्लो के साथ जाऊंगा। नहीं नहीं भाई, नहीं मुझे कुणाल, मतलब मैं कुणाल को बचपन से जानता हूँ। जब मैं भट्ट साहब का असिस्टेंट था तो कुणाल ने एक फिल्म की थी एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट, तो मैं कुणाल को तब से जानता हूँ। और वो द वे ही इज़ हैंडलिंग इट, मतलब ही इज़ गॉट अ स्वैग एंड इनोसेंस, और कंटेस्टेंट्स उनसे और एक्सपीरियंस्ड है। लेकिन जैसे वो शो संभाल रहे हैं, आई एम वेरी वेरी, मतलब आई वाज वेरी प्राउड टू सी हिम हैंडल द शो द वे ही इज़ हैंडलिंग इट विद मैच्योरिटी, स्वैग। पर एक बहुत कुणाल की जो सबसे बड़ी क्वालिटी है इज़ हिज स्माइल। he's got a beautiful smile, और आंखों में, और वो पता चल जाता है कि कौन जेन्युइन है और कोई चाबी मारना चाहता है। वो कुणाल में वो बात नहीं है, मतलब और मुझे लगता भी नहीं कि ये शो जो है, मतलब जो मैंने देखा है कि मतलब इंटरेस्टिंग है, लेकिन कंट्रोवर्शियल नहीं है। जी, yeah, they both are, I mean, friends. I think Farah and Ritesh are hosting that show, and the format is quite the same, I suppose. But good, healthy competition, and I have not seen. मैंने actually वो show देखा नहीं है, तो मैं जानता नहीं हूँ। ये भी show मैंने देखा क्योंकि जब मुझे बोला गया कि मैं to come as a participant, तो ऐसे चलो, मतलब माई पंजाबी निकाह जो है वो करीबन 3-4 महीने डिले हो गई है, तो कुछ ना कुछ काम कर लेते हैं, और ये गोद में आ गया, तो ऐसे लवली। वो एक्चुअली क्या होगा, आई डोंट नो हाउ द क्राउड विल, हाउ द पब्लिक विल एक्सेप्ट इट, इज बिकॉज फिर वो बोलेंगे कि भाई है तो इसलिए तो थोड़ा सा पार्शियल है, और ये उल्टा भी हो सकता है, भाई थोड़ा ज़्यादा मुझ पे चढ़ जाए कि अगर लोग समझे कि ये भाई है तो इनको लीवरेज दिया जा रहा है। तो ये मेरी शुरुआत है एज बीइंग अ कंटेस्टेंट फॉर एनी शो, एंड तो यहाँ से अगर मुझे एक्सपीरियंस अच्छा लगा तो आई प्रॉब्ली कंटिन्यू, तो इट ऑल डिपेंड्स। और फिर मेरी फिल्में भी शुरू हो रही है बाय द एंड ऑफ द ईयर, तो ये एक वक्त था जो खाली पड़ा हुआ था, तो आई सेड व्हाई नॉट, मतलब एक एक्सपीरियंस। और मुझे लोगों से मिलना, बात करना अच्छा लगता है। मैं उनमें से हूँ क्या, एयरपोर्ट पे किसी को पकड़ लेता हूँ और उनसे बात करना शुरू कर देता हूँ क्या वो क्या करते हैं, या पैसेंजर्स से, बिकॉज सबकी ज़िंदगी अलग है। और हम मतलब मेरी खुद की फैमिली में करीबन क्लोज निट करीबन 25-30 लोग हैं, मतलब मेरे नेफ्यूज से, नीसेस से लेके भाई, माँ बाप, और मैं उनके साथ बहुत टाइम गुजारता हूँ। तो इसलिए यहाँ आना इज़ लाइक अ एक्सपीरियंस फॉर मी ऑल्सो, दैट मैं कितने दिन उनके बिगड़ रह सकता हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, सॉरी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू, थैंक यू।